स्थानीय निकाय के चुनाव की। इस बीच स्थानीय निकाय चुनाव पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय निकाय की वोटिंग 3 चरणों में पूरी की जाएगी। कहा जा रहा है कि पहले चरण में उत्तर और दक्षिण महाराष्ट्र में वोटिंग होगी, दूसरे चरण में विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठावाड़ की योजना बनाई जा रही है और तीसरे चरण में मुंबई, ठाणे और कोंकण में मतदान होगा। इसका कारण ये है कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए करीब 1.5 लाख ईवीएम की आवश्यकता होगी, लेकिन आयोग के पास वर्तमान में यानी फिलहाल केवल 65,000 ईवीएम उपलब्ध है। इस कमी को पूरा करने के लिए चुनाव को 3 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देखिए, स्थानीय निकाय चुनावों को मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव राज्य की राजनीति में विधानसभा चुनावों जैसा महत्व रखते हैं। इनमें 29 नगर निगम, 248 नगर परिषद, 42 नगर पंचायत, 32 जिला परिषद और 336 पंचायत समितियां शामिल हैं, जो लाखों मतदाताओं को प्रभावित करती हैं। ये चुनाव महायुति और महाविकास अघाड़ी की ताकत पर रखते हैं। खासकर बीएमसी जैसे बड़े निकायों का परिणाम राज्य की सियासत को दिशा देता है। यह स्थानीय स्तर पर सत्ता और प्रभाव का आकलन भी करते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव राजनीतिक दलों की जमीनी ताकत, संगठनात्मक क्षमता और जनता के बीच लोकप्रियता का आकलन करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। ये चुनाव विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले दलों की स्थिति को मजबूत या कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। विशेष रूप से मुंबई महानगर पालिका जैसे बड़े निकायों का चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में दलों की स्थिति को परिभाषित करता है, क्योंकि बीएमसी देश की सबसे धनी नगर निगमों में से आती है। पिछले चुनावों के समीकरण की बात करें तो 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनावों में अपनी ताकत बढ़ाई। 2017 में बीजेपी ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, जिसने उसे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया। बीजेपी ने लाडली बहन जैसी योजनाओं और हिंदुत्व के एजेंडे को स्थानीय स्तर पर प्रचारित किया, जिसने उसे ओबीसी और मराठा वोटरों का समर्थन दिलाया। वहीं बात अगर शिवसेना की करें तो शिवसेना ने मुंबई, ठाणे और कोंकण क्षेत्रों में मराठी अस्मिता के मुद्दे पर अपनी पकड़ बनाई रखी है। हालांकि बीजेपी के साथ बढ़ते तनाव ने उसके प्रभाव को कुछ हद तक कम भी किया था। 2017 में शिवसेना ने बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर अपनी प्रासंगिकता साबित की। कांग्रेस और एनसीपी, जो पहले पश्चिमी महाराष्ट्र और ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत थे, 2017 में बीजेपी के आक्रामक प्रचार और संगठन के सामने कमजोर पड़े। दोनों दलों की आंतरिक नेतृत्व संकट और कार्यकर्ताओं की कमी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एमएनएस ने 2012 और 2017 में मराठी वोटों को बांटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका फायदा बीजेपी और शिवसेना को मिला। एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी जैसे छोटे दलों ने भी अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में कुछ सीटें हासिल करी थी। और अब इस बार भी महायुति के सभी घटक दल स्थानीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए लड़ेंगे। खबर है कि बीएमसी चुनाव बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन बाकी के महानगर पालिका में महायुति के तीनों दल अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में हाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने 230 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की थी, जिसमें बीजेपी ने 132 सीटें जीती। इस जीत से उत्साहित बीजेपी अब स्थानीय निकाय चुनावों, बीएमसी जैसे बड़े निकायों पर कब्जा करने के लिए रणनीति बना रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति गठबंधन के तहत लड़ेगी। हालांकि कुछ सीटें जहां गठबंधन संभव नहीं होगा, वहां फ्रेंडली फाइट हो सकती है। गठबंधन के फैसले पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और चुनाव समिति द्वारा लिए जाएंगे। बीजेपी ने इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए जिला परिषदों और नगर निगमों में अपना पकड़ मजबूत करने के लिए संगठनात्मक बदलाव शुरू कर दिए हैं। पार्टी ने मंडलों की संख्या 4 गुना बढ़ा दी है, ताकि कार्यकर्ता हर मतदाता तक पहुंच सके। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन और सदस्यता पंजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाए और जमीनी स्तर पर प्रचार को प्रभावी बनाया जाए। वहीं बात अगर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की करें तो एमपी में फिलहाल कुछ बात नहीं बन पा रही है और उसमें दरार की खबरें हैं। कांग्रेस कुछ क्षेत्रों में अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। हालांकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की नजदीकियों ने मराठी अस्मिता के मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग, विशेषकर पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और प्रदेश नेतृत्व चाहता है कि पार्टी ग्रामीण
और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अकेले चुनाव लड़े ताकि अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल की जा सके। पार्टी का मानना है कि स्थानीय चुनाव 2029 के विधानसभा चुनावों से पहले संगठनात्मक ताकत को परखने का मौका है। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वो चुनाव के बाद एमवीए सहयोगियों के साथ गठबंधन के लिए दरवाजे खुले रखेगी, लेकिन पहले अपनी ताकत को आजमाना चाहिए। ऐसे में विपक्षी गठबंधन में बनती दिखाई नहीं दे रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स मतलब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना उनके सहयोगी दलों की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में चल रही मराठी वर्सेस हिंदी की जंग में शिवसेना यूबीटी के दोनों साथी दल कांग्रेस और एनसीपी शांत दिखाई दे रहे हैं। इससे कांग्रेस तो सीधे अलग रास्ते पर दिख ही रही है, साथ ही शरद पवार ने भी अभी दूरी बना ली है, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स अपने ही साथियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अब क्या होता है, क्या ठाकरे ब्रदर्स सच में गठबंधन करके अपने सहयोगी दलों की मुश्किल बढ़ाने वाले हैं? क्या इन स्थानीय निकाय चुनाव में कौन बाजी मारने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GN इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।